आज बच्चों हम गुरुत्वाकर्षण पाठ जो है उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। हम इसमें से सभी प्रश्न नहीं करेंगे जो हमारे सिलेबस में है इस बार 2019-20 में, सिर्फ वही प्रश्न करेंगे। तो इस बच्चों इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो हमने दो वस्तुएं हैं, जैसे यहाँ पर हमने दो वस्तुएं ले ली हैं ए और बी, और केंद्र के बीच की दूरी है वो ये है, इसको हमने डी माना है। अगर इस दूरी को बच्चों प्रश्न में कहते हैं कि अगर इस दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो जैसे अब यहाँ देख सकते हैं हमने पहले सूत्र किया हुआ है F बराबर GMM बटा डी का स्क्वायर। डी दोनों के बीच की दूरी है और M और M, ये M और M दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है। तो ये सूत्र हमने पहले किया हुआ है। तो F यहाँ से हम दूरी की हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दूरी को ही यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर F की बात करें तो D के ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो F व्युत्क्रमानुपाती है D स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दूरी को आधा कर दिया तो D 1/2 हो गई, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा 1/4, और 1/4 है क्योंकि ये बटा में है तो ऊपर चला जाएगा ये, और 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा जब दूरी को आधा कर दिया जाए। तो इस प्रकार से अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो F होता है वो 4 गुना हो जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। तो बच्चों हम दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, फिर एक वस्तु भारी और हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो क्या कहना चाहते हैं वो इस प्रश्न में कि मान लो दो वस्तुएं हमारे पास हैं, ये दो वस्तुएं हैं और इनमें से एक जो भारी वस्तु है और दूसरी वस्तु कैसी है, हल्की है। तो ये कह रहे हैं कि भारी वस्तु जो है वो नीचे पहले क्यों नहीं गिरती और हल्की वस्तु की तुलना में, यानी दोनों वस्तुएं एक साथ ही क्यों गिरती हैं। तो अगर हम बात करें गुरुत्वीय बल की तो मैंने आपको यहाँ पे पहले से ये करवा रखा है, गुरुत्वीय त्वरण G, इसका सूत्र होता है GM बटा डी का स्क्वायर। ये हम पहले कर चुके हैं बच्चों ये सूत्र थ्योरी में। तो GM बटा डी का स्क्वायर सूत्र होता है। तो इस सूत्र में बच्चों जो वस्तु का द्रव्यमान है वो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा M है वो किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और इसमें वस्तु का द्रव्यमान है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान जो है उस पर निर्भर ही नहीं करता गुरुत्वीय त्वरण। इस कारण से दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे गिरती हैं। तो G वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वे वस्तुएं एक समान गति से गिरती हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ये उत्तर है कि क्यों दोनों वस्तुएं एक साथ गिरती हैं मुक्त पतन से, क्योंकि GM बटा डी स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा m नहीं है जो कि वस्तुओं के द्रव्यमान को दर्शाता है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उस तरह का मैं एक प्रश्न पहले से ही लेसन में करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं सीधा चौथे क्वेश्चन पर आ रही हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है उसी बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए। तो ये क्या कहना चाहते हैं, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि ये पृथ्वी है मान लो और ये चंद्रमा है। तो पृथ्वी, आपको पता है दोनों के बीच में गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या चंद्रमा भी पृथ्वी को उसी बल से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, दोनों समान बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, या ये बल कम ज्यादा है। तो दोनों दोनों के बीच में जो बल लगने वाला बल है वो एक समान है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका सार्वत्रिक नियम आपने पढ़ा है और उसके अनुसार दोनों पिंड एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं। जितना बल चंद्रमा पृथ्वी पर लगाएगा उतना ही बल पृथ्वी भी चंद्रमा पर लगाएगी, और इसका सूत्र हमने किया हुआ है F बराबर GMM बटा डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के बीच का बल है, तो जो बल होगा वो समान होगा, चाहे वो पृथ्वी चंद्रमा पर लगा रही है या चंद्रमा पृथ्वी पर लगा रहा है। तो ये इसका उत्तर है चौथे प्रश्न का। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो बहुत ही सही प्रश्न है कि जैसे आपने देखा है कि अगर जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, आप सबको पता है। लेकिन ये कहते हैं कि जब दोनों के ऊपर बराबर बल लग रहा है तो
जो पृथ्वी है वो तो चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, लेकिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं कर रहा, ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है इसका द्रव्यमान कैसा है, कम है, और जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है वस्तुओं के द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। तो पृथ्वी पर चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल पर्याप्त नहीं होता क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है, इस वजह से वह पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। तो उसके बाद बच्चों हम छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। ये यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में कहा गया है यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, मतलब दो हमारे पास वस्तुएं हैं, ये 2 वस्तुएं हमारे पास, अगर इनमें से किसी एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, मान लो एक ये वस्तु है A और एक वस्तु है B, इनमें से एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, यानी जितना द्रव्यमान पहले मान लो उसका द्रव्यमान m था, अब 2m कर दिया, तो एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर F पर क्या फर्क पड़ेगा। तो F आपको पता है अनुक्रमानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के, गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब हम 2m लिखेंगे तो F की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाएगा। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। इसी का दूसरा है कि यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना या 3 गुना कर दिया जाए, तो ये 2 वस्तुएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम d से दर्शाते हैं। अगर इसको 2d कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर बीच की दूरी, आपको पता है कि f व्युत्क्रमानुपाती होता है जो दूरी के, ये हमने पहले भी सूत्र भी किया है, f बराबर g/m बटा d का स्क्वायर। तो यहां से हमें पता है कि f जो और d के बीच का क्या संबंध है कि दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो f व्युत्क्रमानुपाती है d स्क्वायर के। तो अगर यहां पर इसको दुगना कर दिया तो दुगना करने पर क्या हो जाएगा, तो ये 2 का वर्ग हो गया तो 4 हो गया, तो 1/4, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर 1/3 गुना कर दिया जाए, तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे 1/2 किया, ऐसे ही 1/3 का वर्ग आ जाएगा, और 3 × 9 तो 1/9 गुना हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दुगना करने पर 1/4 और 3 गुना करने पर 1/9 हो जाएगा। तो ये इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर था। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं तीसरे पे, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों वस्तुओं को द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, यानी ये हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान मतलब 2m और इसका 2m, तो दोनों का ही दुगना कर दिया। तो आपको पता है हमारा सूत्र जो कहता है वो F अनुक्रमानुपाती है m और m के, तो इसको दोनों को ही 2 और 2 गुना कर दिया तो 2 दूनी 4, यानी 4 mm हो जाएगा, यानी जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से ये छठे प्रश्न का उत्तर था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी ये एग्जाम्स में आया था, शायद पिछली बार या उससे पिछली बार आया था ये एग्जाम में, तो ये आप अच्छे तरीके से कर लेना। तो उसके बाद 11वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्योंकि बीच में जो प्रश्न है वो पहले से ही करवा चुकी हूं, तो सीधा 11वें प्रश्न पे हम आते हैं। एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गति करती है। इस तरह का मैंने एक प्रश्न समझाया भी था, मैं दोबारा से बताती हूँ। हमारे पास एक कागज की एक शीट है, जैसे आप एक कागज ले लेते हो और उस कागज को आपने ऐसे मोड़ के एक गेंद बना दी, तो इस तरह से हमारे पास एक शीट है मरोड़ी हुई है और एक हमारे पास कागज की शीट है। कागज की शीट नीचे धीरे से क्यों गिरती है, मतलब अगर हम दोनों को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो कागज देर में गिरता है और कागज की जो मरोड़ी हुई गेंद बनाई गई है वो जल्दी गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बच्चों इस वजह से होता है क्योंकि जो खुली शीट होती है कागज की, उस पर घर्षण बल वायु का अधिक लगता है, क्योंकि वायु जब वो नीचे गिरेगी तो वायु उसको रोकने की कोशिश करती है, घर्षण उत्पन्न करती है, जिस वजह से वो देर में गिरती है। तो क्योंकि कागज की खुली शीट पर वायु का घर्षण बल लगेगा जो उसके नीचे गिरने की गति को कम कर देगा, जबकि जी का मान दोनों का समान है। मतलब कहने का ये है कि वैसे तो उन पे गुरुत्वीय त्वरण दोनों पे समान लग रहा है, उस हिसाब से तो मुक्त पतन में दोनों को एक साथ गिरना चाहिए, लेकिन वायु के घर्षण बल के कारण से जो शीट होती है उस पर विपरीत बल लगता है और उसकी जो नीचे गिरने की गति है वो कम हो जाती है, और जिस वजह से गेंद जो कागज की है वो जल्दी गिर जाती है और शीट देर में गिरती है। तो ये था 11वें प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। आशा करती हूँ आपको
ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो आज ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगले वीडियो जब आएगा मेरा वो अगले पार्ट का होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ में आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता लगता रहे। थैंक यू।